जजमेंटल होना जो है ना, हमारे हिंदुस्तानियों की खासियत है, क्योंकि हम हमेशा ये समझते हैं जो स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट होती है ना, उसी के रिगार्डिंग जो जजमेंट और कंक्लूजन हम पास कर देते हैं, ये कुछ समझे बिना। हितेशा चंद्रानी, ये जो नाम है ना, पिछले 2 दिनों में बहुत ज्यादा चर्चे में रहा है। उसके कुछ रीजन ये है कि उनका जो वीडियो जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाला, उसमें ये बता रही है कि एक जोमेटो डिलीवरी बॉय ने उनके साथ किस तरीके से हाथापाई की और किस तरीके से उनके नाक में से ब्लीडिंग होने लगा। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके बताने लगे कि जोमेटो ने किस तरीके की हरकत की है। जोमेटो एज अ कंपनी शुड थिंक अबाउट इट। वो जो डिलीवरी बॉय है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, उन्हें किसी ना किसी तरीके का पुलिस कार्रवाई जो है वो फेस होनी चाहिए, और बहुत सारी बातें कही। क्योंकि जोमेटो पहले भी लाइमलाइट में आ चुका है, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे ऐसा हुआ था कि उनके एक डिलीवरी बॉय ने थोड़ा खाना टेस्ट कर लिया था और उस वक्त जोमेटो बहुत ज्यादा चर्चे में रहा था। फिर से जोमेटो चर्चे में रहा, बट इस बार भी लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक पहलू देखा, एक एंगल सुना, एक साइड सुना, और जो साइड था वो था लड़की का। उसके बाद जो डिलीवरी बॉय है, अब मैं बात करते हैं दूसरे साइड के बारे में, दूसरे पहलू के बारे में। जैसे मैंने बताया, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इस दूसरे पहलू के बारे में किसी ने बात करना सोचा भी नहीं। वो जो डिलीवरी बॉय था जिसने हितेशा चंद्रानी को फूड डिलीवर किया था, उनका कहना यह था, जिसका नाम था कामराज, कि वो हेवी ट्रैफिक की वजह से बहुत ज्यादा लेट हो चुके थे, यानी 45-50 मिनट्स लेट हो चुके थे, जिसकी वजह से उन्होंने हितेशा को यह भी बताया था कि मैम ये गलती मेरे एंड से हुई थी और दिस इज प्योरली बिकॉज ऑफ हेवी ट्रैफिक एंड बैड रोड। इसी के चलते हुए उनके बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ, और उस आर्ग्यूमेंट में हितेशा चंद्रानी अपने स्लीपर्स जो है वो थ्रो करने लगी कामराज के ऊपर, और कामराज उसी सेल्फ डिफेंस के चक्कर में अपना हाथ रखने गया होगा, जिसके चलते हुए हितेशा चंद्रानी ने खुद ही के हाथ में जो रिंग था उससे अपने नोज पे कट कर दिया था, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रहा था। और कामराज ये भी बताते हैं, अगर वो कोई वीडियो ध्यान से देखेगा तो उन्हें ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से हितेशा के नोज में जो कट है वो बताता है कि वो एक रिंग की वजह से है, और कामराज खुद कभी रिंग नहीं पहनते। मीडिया ट्रायल्स का जो सिलसिला है ना, वो हमेशा आज के दौरान में ये पता चल गया, क्योंकि 21st सेंचुरी में जब टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है और सबके हाथ में जब स्मार्टफोन्स है, इंटरनेट है, तो बहुत इजीली एक्सेस हो जाता है कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म वाला मीडिया। ऐसे में कोई भी चीज जब न्यूज बाहर आती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाती है, और इसी के चलते मीडिया ट्रायल्स का जो स्टेटमेंट होता है इतना ज्यादा लोगों के जहन में लग चुका है कि अब जुडिशरी या कोई भी जुडिशियल कोर्ट में से आने वाले स्टेटमेंट या जजमेंट से पहले मीडिया अपना जजमेंट दे देता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हेवॉक क्रिएट हो जाता है, और हम ये समझते हैं किसी भी पर्सन को अगर एलेज कर दिया हो तो वो ऑलरेडी गिल्टी है। ऐसा एक सिलसिला हुआ था विष्णु तिवारी के नाम से। विष्णु तिवारी जो थे 2000 के साल में उनके ऊपर रेप अक्यूज का केस लग गया था, जिसके चलते उन्हें गिल्टी भी माना गया और उन्हें 20 साल का केस भी हुआ था, उनके ऊपर जेल भी हुई थी। जब वो बाहर निकल के आए तो कुछ मीडिया हाउसेस ने उनके साथ बात करने की कोशिश की, और ये पता चला कि ये जो पूरा केस था कभी रेप का था ही नहीं, परंतु जो लड़की थी उसने फॉल्स अक्यूज किया था विष्णु तिवारी को, और ये एक जो डिस्प्यूट था सिर्फ और सिर्फ काउ डिस्प्यूट था, गाय का डिस्प्यूट था, कि किस तरीके से उनके बीच में कुछ वेंजेंस हुआ था। बट उसी का ये जो लॉ है, लॉ का दुरुपयोग करते हुए जो इंसान है विष्णु तिवारी को गलत सुर्खियों में ला सके, इसीलिए उनके ऊपर ये रेप केस का चार्ज लगाया था, जिसके चलते उनको 20 साल की जेल हुई। जब विष्णु तिवारी वापस आए, उनके माँ बाप मर चुके थे, वो अपने माँ बाप के जो लास्ट रिचुअल्स है उसमें नहीं जा पाए। उनके जितने भी जमीन थी, उनके जितने भी ट्रैक्टर्स थे, उनके जितने भी गाय भैंस थे, वो सब गायब थे, और इस तरीके से बहुत सक्सेसफुली एक इंसान की लाइफ को कंप्लीटली शैटर कर दिया था फॉल्स केस की वजह से। जब वो पर्टिकुलर लड़की को टेस्ट किया गया, एग्जामिन किया गया था, तब उनके ऊपर किसी भी तरीके के निशान नहीं पाए गए थे, ना ही कोई तरीके का स्पर्म काउंट था विष्णु तिवारी का। और लास्ट में ये भी बात आ रही है कि किस तरीके से इंडियन जुडिशरी का ये जो फ्लॉ है उसे खत्म कर दिया जा सके। मीडिया ट्रायल्स एक ऐसा टर्मिनोलॉजी बन के आ चुका है कि ऑलरेडी हम फर्स्ट हैंड एक पर्टिकुलर पर्सन को, विक्टिम को, मीडिया ट्रायल जो है अब एक ऐसा टर्मिनोलॉजी बाहर बन के आ चुका है, जिसकी वजह से लोग ऑलरेडी मीडिया के चलते हुए जो न्यूज है उससे ये डिड्यूस कर लेते हैं, ये डिसाइफर कर लेते हैं, ये बता देते हैं
कि किस तरीके से एक पर्सन ऑलरेडी गिल्टी है, और इसके चलते जो पर्टिकुलर पर्सन है जो एलिज किया जाता है उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है, डिफिकल्टीज आती है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। जोमैटो वाला जो केस है, कभी भी किसी ने भी दूसरे एंगल या पहलू के बारे में सोचने की कोशिश नहीं की। विष्णु तिवारी का जो केस है, 20 साल के बाद अब जाके लोग बात कर रहे हैं, जब उन्होंने अपना यूथ खो दिया, जब उन्होंने अपना जो लाइफ का जो मोस्ट प्रेशियस पार्ट है, लाइफ टाइम जो था, उसे खो के अब ऐसे टाइम पे अगर उन्हें जस्टिस मिलता भी है तो किस तरीके से जस्टिस मिल सकता है। हमारे जो लॉज है शायद कहीं ना कहीं उसी में कुछ खामियां है। अगर उस खामियों को हम बदल सकते हैं तो शायद ये जो पूरा सिलसिला हो रहा है उसको हम खत्म कर सकते हैं। हाल ही में अगर आपको पता हो, जहां हम जो संवाद मीडिया हाउस बड़ौदा गुजरात से काम करते हैं, वहां पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 23 बच्चे जो है वो पकड़े गए थे और उनके ऊपर प्रोहिबिशन एक्ट की वजह से अल्कोहल कंजम्पशन का केस लग गया। कुछ मीडिया हाउसेस ने ये समझा कि नाउ दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, और टीआरपी गेन करने का सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि उन्होंने ये तो डिक्लेयर कर दिया कि 23 बच्चे जो है वो बिलोंग करते हैं फ्रॉम एफ्लुएंट हाई क्लास फैमिली, और दे बिलोंग फ्रॉम अ रिच फैमिली एंड दे कंज्यूम अल्कोहल। अब इंडिया एक ऐसा नेशन है जहां पे वन नेशन वन लॉ का जो क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना कि वन नेशन वन लॉ इंडिया बना हुआ है, परंतु जब यही बात गुजरात में आती है, जो लड़का 22 साल का है, जो 23 साल का है, वो अल्कोहल कंज्यूम करता है गुजरात में, तो वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल हो जाता है। परंतु गुजरात और बिहार के अलावा अगर वो कहीं पे अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसके ऊपर किसी भी तरीके का केस नहीं बनता। ये बताता है कि किस तरीके से मीडिया कुछ गवर्नमेंट के फ्लॉज की वजह से अपना एक समझती है कि इस लूपहोल को हम पकड़ के एक बहुत बढ़िया सेटअप कर सकते हैं हमारे खुद के टीआरपी गेन करने के चक्कर में, और इसी की वजह से बहुत ज्यादा जजमेंट्स ऑन हैंड आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जो लाइफ है वो एट स्टेक में आ जाती है। हमें थोड़ा सोचना चाहिए, हमें थोड़ा विचारना चाहिए, हमें दोनों पहलू को समझना चाहिए, दोनों एंगल जो होता है कॉइन के, दोनों साइड ऑफ द कॉइन को समझ के इन अ होलिस्टिक अप्रोच से ये समझना चाहिए कि कोई एक पार्टी की बात सुन के हमें जजमेंट नहीं क्लियर करना चाहिए। हमें दोनों पार्टीज के जो बात है वो समझना चाहिए और फिर हमें ये लिखना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। मैं हूं प्रशांत नायर, आप संवाद के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।